आज का दिन खजूरी एतवार या खजूरी त्यौहार, एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आओ अपने बादशाह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। मसीही ईमान को इसलिए कोई ज़वाल नहीं या हमारा ईमान मुतज़लज़ल नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं हमारा ईमान ख़तरे में पड़ गया है। ख़तरे में वो चीज़ जाती है जिसकी फाउंडेशन, जिसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग ना हो। मसीही ईमान को कोई ज़वाल नहीं और ना ही ये मुतज़लज़ल होता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो खुदा के इल्हाम के साथ जुड़ी हुई हैं। ये रूटेड है, इसकी बाइबल मुकद्दस में जड़ें हैं। आज का दिन पॉम संडे या खजूरी एतवार या त्यौहार जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में भी हैं और नए अहद के अंदर भी हैं। इसलिए जिन चीज़ों को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उनकी बुनियाद, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए हमारे ईमान को किसी की बात से कोई खतरा नहीं होता। मसीहत को कोई खतरा नहीं है। मसीहत पहले भी स्ट्रांग थी और आज भी स्ट्रांग है, आज भी स्ट्रांग है। हम आज का दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो पुराने अहद में भी मौजूद है। ज़करिया 9:9 में और फिर चारों अनाजील के अंदर आज का जो दिन है, जिसे हम खजूरी त्यौहार या एतवार कहते हैं, ये रूटेड है खुदा के कलाम में। और आज का जो पैगाम है, आज का जो मौजू है, वो है अमन और सलामती का बादशाह। अमन और सलामती का बादशाह। आज इस पर हम गौर करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब 28वीं आयत से लेकर 40वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। आओ देखें खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफिगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूँ कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। पास जो भेजे गए थे, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब गदही के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बचाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ
कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। आमीन, हालेलुया। आप सबने ताली बजा दी, मैंने तो नहीं कहा था। इसका मतलब आपको कलाम की समझ आ गई है। समझ आने से फिर बंदा खुशी का इजहार करता है। हालेलुया। कलाम खुदा में से जो पैसेज हमारे लिए तिलावत किया गया है, ये लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है। आप आज के दिन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के दिन का जो तज़किरा है, इसको चारों अनाजील में, अनाजील के जो मुसन्निफीन हैं उन्होंने इसको कलमबंद किया है। और इसके बारे में पुराने अहदनामा में ज़करिया 9:9 में भी हमें मिलता है कि यीशु मसीह जो है यरूशलेम में दाखिल होंगे और वो एक गधे के बच्चे पर सवार होकर आएंगे, और वो जो किंग ऑफ ग्लोरी है, जलाल का बादशाह है, वो जब दाखिल होगा तो लोग उसे वेलकम करेंगे। तो आज के दिन की मुनासबत से चारों अनाजील में और पुराने अहदनामा में हम आज के दिन की अहमियत को देख सकते हैं। खजूरी एतवार या खजूरी त्यौहार, आज के दिन हमारे खुदावंद यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए, गधी के बच्चे पर सवार होकर दाखिल हुए ईद फसा से चंद दिन पहले। यहूदी कैलेंडर में उनकी जो जंतरी है, उनकी जो ईदें हैं, उनके त्यौहार हैं, ईद फसह जो है यहूदियों के नज़दीक बहुत ख़ास ईद है। और जो फसह का बर्रा होता था उसे 10 तारीख को, अबीब या निसान की 10 तारीख को जो है वो यरूशलेम में ले आते थे ताकि उसका एग्जामन हो, वो आजमाया जाए और फिर उसे कुर्बान किया जाए। तो इसलिए हमारे खुदाबंद यीशु जो है आज ही के दिन यरूशलेम में दाखिल हुए। और जब हम गौर करते हैं कि वो क्यों गधे के बच्चे पर सवार हुए, तो मैं चाहूँगा कि ज़करिया 9वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, दोनों आयत को अगर आप पढ़ दें तो बहुत अच्छा है, ताकि हम जान सकें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मसीही ईमान इसलिए मुतज़लज़ल नहीं होता, ये खुदा के कलाम इल्हाम में रूटेड है। इल्हामी तौर पर और तारीख़ी तौर पर सारी वो बातें जो हमारे ईमान का हिस्सा है हम लोगों को बताते हैं, उसकी जड़ें बाइबल में हैं। जी ए बिनते सिय्योन, जी तू नहायत शादमान हो, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम, ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, तेरे पास आता है, वो सादिक है, और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है, और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। इसलिए यीशु मसीह ने गधे के जवान बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में वो दाखिल हुए और उनका यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल किया गया। और जब हम 30वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। जरा गौर करें इस आयत मुकद्दसा पर। सामने वाले गांव में जाओ, कहां पर जाओ? पीछे नहीं। कई पिंडा जो खुदावन गुजर के आए उन्होंने, है ना, यीशु ने क्या पिछले पिंड च चले जाओ, यीशु ने क्या अगले पिंड च जाओ। असी अगले पिंड च जाने की बजाय पिछले पिंडा च फिरने हैं। हम मुस्तकबिल में आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। अब शागिर्दों को क्या कहा कि सामने वाले गांव में, जी कहां पर जाओ?
सामने वाले गांव में जाओ। आपकी बरकत जो है आपके माजी में नहीं है, आपके मुस्तकबिल में है। आपकी बरकत पीछे नहीं है, आपके सामने है। अगर आप जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल चाहते हैं तो आपको माजी से निकलना होगा और मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना होगा। वो हमारे भाई हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत गीत एक गाया, भाई रफाकत, जो बात थी माजी की माजी ही में छोड़ा है। बोले मेरे साथ, जो बात थी माजी की माजी ही में छोड़ा है। अगर आप जलाली मुस्तकबिल चाहते हैं तो आप फ्यूचर की तरफ, डोंट लुक बैक, लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखो। खुदा ने क्या कहा था लूत की बीवी को कि जब तुम इस शहर को छोड़ो, जब तुम यहां से निकलो तो तुमने पीछे मुड़कर, क्योंकि वो गुनाह का शहर था, वो बदी का शहर था। बदी आपको अपनी तरफ खींचती है, बदी आपको अपनी तरफ खींचती है, आपका माजी आपका पीछा करता है। लेकिन इंजीली तालीम है, अगर आप जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल चाहते हैं तो फिर आपको माजी से निकलना होगा ताकि आप जलाली ताबनाक मुस्तकबिल में दाखिल हो। बनी इस्राइल का भी यही प्रॉब्लम था, वो मिस्र से निकल आए थे लेकिन उनके अंदर का मिस्र नहीं निकला था। वो बार बार मिस्र को याद करते थे, मिस्र की जिंदगी, मिस्र का खाना पीना, मिस्र की जो कुछ भी वो वहां पर करते थे वो उससे निकल नहीं पा रहे थे। तो खुदाम यीशु ने क्या कहा, सामने वाले गांव में जाओ। अच्छा, हैरानी की बात है, खुदाम वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि वहां पर तुम्हें जवान गधे का जो बच्चा है वो मिलेगा। वाह, हालेलुया। ओमनिशिएंट, अलीम कुल, यानी वो ज़ात जिससे सारे इल्म, सारे अलूम जिसके अंदर है। हालेलुया। ये खूबी मेरे यस्सु के अलावा किसी और में नहीं है। वो वहां पर खड़े हैं, शागिर्दों को कह रहे हैं कि सामने वाले गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें जवान गधे का बच्चा मिलेगा, उसे ले आओ। ओमनिशिएंट, अलीम कुल, सारे अलूम का मंबा, सारे भेदों का खुदा, दिल और गुर्दों को जांचने वाला यीशु मसीह अक्सर अपनी तालीम में लोगों के ख्यालात मालूम कर लेते थे। तुहानू पता है शैतान साढ़े ख्यालों तो नहीं वाकफ, यह गल सीख लो। इबलीस नूं उदों पता चलता है कि साढ़े च किहड़ियां किहड़ियां कमजोरियां ने जदों असीं अपना मूँह खोलने आ, फिर पता चलता कि यह बंदा ऐ च कमजोरी है, ऐ खातून च इस गल तो इनू आजमाया जा सकता, क्योंकि उसे हवा की अमलदारी का हाकम भी कहा गया है। अब देखिए ना कि ये डिवाइस है मोबाइल, बंदा ऑस्ट्रेलिया होता है तो यहाँ से हमारा सिग्नल कनेक्ट होता है और वहाँ हमारी बात हो रही है, फिजाओं में, हवाओं में। इब्लीस आपके दिल से, आपके ख्यालों से वाकिफ, जब आप बोलते हैं, जब आप बातें करते हैं। इसलिए मैं अक्सर पैगाम देना, सुनो बहुता ते बोलो घट। कलाम में लिखा है टॉक लेस लिसन मोर। ते असी बोलते बहुता ते सुनते घट। हालांकि जुबान एक दिती है ते कान दो मिले ने, ते शुक्र है खुदा ने सानू दो जुबानां नहीं देतियां, नहीं तो एक जुबान असी चार्जिंग ते ला देनी करनी सी। कईयां ने वो पावर बैंक नहीं नाल रखा हुंदा, वो कद लई हुंदा है कि चलो जो बैटरी लो हो जाए तो उहदे विच ला के तो उन्होंने ज़रा चार्ज कर लो। तो शुक्र है खुदा दा कि उन्हें जुबान इक्को ही दी है, नहीं तो काम बड़ा ख़राब होना सी। वो सब चीज़ों को जानता है क्योंकि वो अलीम कुल है। वो ऐसा बादशाह है जो आपके कल को भी जानता है। हालेलुया। बाकी बादशाहां नूं तुहाडे कल दा कोई नहीं पता, उन्होंने तो अपने कल का पता है कि मैं कल कित्थे जाना है। तो इसलिए पहले तैयारी बादशाह रखते हैं ना कि जिमें हुकूमत मुक्की अगले घर पहुँच जाओ। वो बैग शैग अपना रेडी रखते हैं,
लेकिन जिस बादशाह की तालीम आज मैं आपको दे रहा हूं वो ऐसा बादशाह है जो आपके कल को भी जानता है, क्योंकि वो अलीम कुल है। वो आपके मुस्तकबिल की भी फिक्र करता है। हालेलुया। आओ ऐसे बादशाह के लिए जोरदार तालीम बजाएं। उसे आपकी रोटी की भी फिक्र है, उसे आपके कपड़े की भी फिक्र है, उसको आपके बच्चों की भी फिक्र है, उसको आपके फ्यूचर की फिक्र है। वो ऐसा बादशाह है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी मुसीबतों को जानता है, वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो आपके खानदान के लिए फिक्रमंद रहता है। ऐसा बादशाह है, ऐसा किंग है, उसे सब पता है। और फिर 32वीं, 31वीं और 32वीं आयत मुकद्दसा को भी हम पढ़े तो और देखें वहां पर क्या लिखा है। 31वीं और 32वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद की इसकी जरूरत है, कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। हालेलुया। अलीम कुल है ना, सारे अलूम दे भेद साढ़े खुदा च ने, वो सारी चीजों को जानता है। ऐसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो तो क्या कहना, खुदावंद को इसकी मालिक है ना। वो क्या है? मालिक है। मालिक ते मालिक दी फिर जो मर्जी है करे हो, उनको रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मालिक है। कुलुसियों पहले बाब की 15वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़े तो लिखा है कि सारी जो कायनात है उसका बनाने वाला, उसको संभालने वाला हमारा खुदावंद है। कुलुसियों पहले बाब की 15वीं आयत पढ़ें। आओ देखें, चांदे का याद पढ़ें, लेकिन आप जो पूरा हवाला है वो अपने घरों में जाकर पढ़ सकते हैं। कुलुसियों पहले बाब की 15वीं आयत से 19वीं आयत मुकद्दसा तक हम देखेंगे खुदा के कलाम में से। जी, चांदे का याद पढ़ दें। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है जी, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से उसी के वास्ते पैदा हुई। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो मालिक है, वो सब चीजों का मालिक है। सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, क्योंकि वो सब चीजों का मालिक है। इसलिए हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि यीशु मसीह सब चीज़ों का मालिक है। और तीसरी और आखिरी बात, वो अमन और सुलह का बादशाह है। हालेलुया। वो अमन और सुलह का बादशाह है। मैं सुन रहा था गुजरी कल एक नकाद जिसने ये कहा कि यीशु मसीह दर हकीकत दुनिया की बादशाही को हासिल करना चाहता था। उसे तख्त तो नहीं मिला, तख्ता मिल गया। आपको पता, हमले करने वाले बड़े लफ्जों का चुनाव करते हैं, और ये आज से हमले नहीं हो रहे हमारे ईमान पर। सदियां गुजर गई, लोग हमारे ईमान को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं फिर ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि ये मुतज़लज़ल हो जाए, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद खुदा के इल्हाम में है। हमारा ईमान बाइबल में रूटेड है। हमारा ईमान ना तो इतना कमज़ोर है और ना इसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर है कि कोई हमारे ईमान पर हमला करे और वो ऐसे ही मुतसलसल हो जाए, शेक हो जाए। हमारा ईमान चट्टान पर है। हमारे ईमान की बुनियाद खुदा का कलाम, इल्हाम और तारीख है। इसलिए
इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा नकाद ने कि यीशु मसीह को तख्त नहीं मिला, तख्ता मिल गया। उसको मेरा पैगाम ये है कि यीशु मसीह से जब उसको अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा कि तू अपने आप को बादशाह कहता है, तेरे पर इल्ज़ाम है, तुझ पर इल्ज़ाम है कि तू अपने आप को कहता है मैं यहूदियों का बादशाह हूं। तो यीशु मसीह ने उसे वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। हालेलुया। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द, मेरे लोग, मेरे हवारी लोगों से लड़ाई करते, मेरे हवारी लोगों के साथ झगड़ा करते। पतरस ने जब यीशु को वो पकड़ने के लिए आए तो तलवार निकाली। यीशु मसीह ने कहा पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से हलाक करते हैं, कत्ल करते हैं, वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, मेरी बादशाही आसमान की है। जब हम ज़करिया 9:9 पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को हम सीखते हैं कि जब जंगें होती थी तो बादशाह या तो घोड़े पर निकलता था या फिर वो गधे की सवारी करता था। और अगर वो घोड़े पर निकलता था तो इस बात की अलामत कि ये बादशाह लड़ाई के लिए आ रहा है, ये लड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह जो है गधे पर सवार होकर निकले, इसलिए रोमन्स को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि रोमन्स इस बात को जानते थे कि जो गधे की सवारी करके आ रहा है वो लड़ाई के लिए नहीं आ रहा। और मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, यीशु मसीह की बादशाही जमीन की नहीं है, यीशु की बादशाही आसमानी है, यीशु की बादशाही रूहानी है, यीशु की सल्तनत पाक है, उसकी बुनियाद पाक है। दुनिया की बादशाहियां आप देखें कैसे तबाही दुनिया में हो रही है, इख्तियारात की जंग है दुनिया में, हमारी दुनिया जंगों की तरफ जा रही है। लेकिन खुदा सलामती का खुदा है, वो सलामती चाहता है। और यहां पर यह भी मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि मसीह के लोगों को, मसीहों को लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे खुदावंद की तालीम ही नहीं है। सुन रहे मेरी बात? कई लड़ाई च बड़े फुर्तीले होंदे ने, वैसे कोई काम नहीं करते, मेहनत मजदूरी घट तो लड़ाई बहुती। उनके लिए मेरा पैगाम है, मसीही ईमान में हमें सिखाया गया है लड़ाई झगड़े मकरूह हैं। किसी तौर पर बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती कि हम झगड़े रगड़े करें, हम लड़ाइयाँ करें, हम लोगों की जान लें, हम खून खराबा करें, हम दूसरों, आप देखें छोटी छोटी बातों से आज लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। छोटे छोटे थोड़े थोड़े लेन देन होंगे ने, जो थोड़े जे पैसे सी उन्हें उसकी जान ले ली। कितने जालिम लोग ने। इंसान खुदा की शबी पर, उसकी सूरत पर बनाया गया है। इंसान खुदा का शाहकार है। आप थोड़े से पैसों की खातिर उसकी जान ले रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। मसीहत का बुनियादी पैगाम मुआफी है, सुलह है, सलामती है, क्योंकि जिस बादशाह को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सलामती और अमन का बादशाह है। हालेलुया। आओ ऐसे बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाओ। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो सुलह और सलामती का शाहजादा, सलामती का नासा। शाहजादे के लिए इब्रानी लफ्ज नासा है, NASA। नासा का मतलब है इब्तदा, आगाज। यीशु मसीह सलामती की इब्तदा भी है और सलामती की इंतहा भी है। और आज का दिन ये पैगाम देता है कि हमें दुनिया में अमन सलामती को फैलाना है। दुनिया के बादशाह दूसरों की जान लेते, लेकिन हमारे बादशाह ने अपनी जान दुनिया के लिए दी है। दुनिया के बादशाहों के पास जाना पड़ता है, लेकिन हमारा बादशाह हमारे पास आता है। देख तेरा बादशाह आता है। यहूदियों का एक फिरका था, असीनी फिरका। ये ज़रा जोशीले सा असीनी
फिरका जो था ये मुसल्ला जद्दोजहद का कायल था। इतने भी साढ़े बड़े लोग मशवरे देंगे जो को परसिक्यूशन इजहार आसानी हो तो फिर वो मशवरे देते हैं, ओ जी सानू भी इस तरह करने चाहिए, इस तरह करने चाहिए। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके खुदावन की तालीम ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। मुसल्ला जद्दोजहद, हमारी लड़ाई खून और गोश्त की, हमारी जद्दोजहद जिस्मानी नहीं है। इस बात को समझें। फिर 40वीं आयत बड़ी खास है, जो आखिरी आयत हम आज के पैगाम में तिलावत करने वाले हैं। आए देखें 40वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ें। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? उसने जवाब में कहा, जी क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूँ जी कि अगर ये चुप आप रहे। 39वीं आयत से भी पढ़ें जी। ओके। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। इन्होंने चुप रख। उन्होंने क्या, खुदावन उस्ताद यीशु तेरे शागिर्द बहुत शोर डाल रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं। नारे की लगा रहे सन, होशाना होशाना। इस पर पहले भी मैंने बताया था, होशाना का मतलब ये नहीं है मुबारक है जो खुदाम की, इसका मतलब है हमें निजात दे। वो ये समझ रहे थे कि यीशु मसीह हमें रोमन्स की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आया, वो ये भी समझ रहे थे। यीशु के शागिर्द भी कई यही समझते थे। उन्होंने कहा कि जब तू, यानी उनके ज़हन में ये बातें चलती रहती थी कि ये किंग बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा, एक दाएं बैठ जाए और एक बाएं बैठ जाए। शागिर्दों की एक माँ ने अपना हार्ट शेयर किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा तेरे दाएं हो एक बाएं हो। इससे मुराद क्या था? इससे मुराद ये थी कि एक वज़ीर बन जाएगा, एक सफ़ीर बन जाएगा, तू ये किंग बनने वाला है। वो यीशु मसीह की बादशाही को ज़मीनी बादशाही समझ रहे थे। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ज़मीनी बादशाही के लिए नहीं बल्कि आसमानी बादशाही के लिए आए थे। इसलिए उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। वो कहने लगे कि इनको कह के ये चुप रहे, इनको डांट, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? और जवाब क्या दिया खुदावन ने? अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैंने पिछले दिनों मीडिया पर एक वीडियो देखी, एक खुदा का खादिम उस जगह पर खड़ा होकर जहाँ पर यीशु ने ये बात कही, वहाँ खड़े होकर उसने वीडियो रिकॉर्ड कराई। और वो जगह कब्रिस्तान की जगह है। उस खादिम ने कहा कि यीशु मसीह ने जब ये बात की कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, यीशु मसीह ये कह रहे थे कि अगर ये चुप हो गए तो ये जो पत्थरों के नीचे मुर्दे हैं ये चिल्ला उठेंगे। कलाम में लिखा है मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और वो जिएंगे। मुर्दे आवाज सुनते और वो जीते हैं। आज भी गुनाह में जो मुर्दा लोग हैं, खुदा का कलाम, खुदा का कलिमा जब नाजिल होते हैं उनकी जिंदगी में आता है तो वो रूहानी तौर पर जिंदा हो जाते हैं। आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं। आज भी रूहानी मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा का कलाम है, यीशु मसीह खुदा का कलिमा है। तो आज के पैगाम में हमने चंद एक बातें सीखी हैं। आज का मौजू क्या था पहले मुझे बताएं, मैनू पता चल जाना है कि ज़हन च जुलूस चलन दिया सी या कलाम सुनन दे सन। की अज दसो टॉपिक? हाँ मेरिया भैणां अज नंबर लै गई ने, वेरी गुड भाइयो, तुसीं भी दसो। अमन और सलामती का बादशाह, हालेलुया। वो सुलह और सलामती का नासा, शाहजादा है, बादशाह है। और कौन कौन सा पॉइंट हमने सीखा है? पहली बात, अलीम कुल, सब इल्मों का, अलूम का भेद है हमारे खुदावंद को, ओमनिशिएंट। और फिर दूसरा पॉइंट क्या था? वो सब चीज़ों का मालिक है, उसे आपकी फिक्र है। और तीसरी बात, वो सुलह और अमन का बादशाह है। इसलिए मसीही
पुरअमन लोग हैं। आपको पता है मसीही की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तशरीह की गई है क्रिश्चियन की, वो है मुहज़्ज़ब लोग। कौन से लोग? मुहज़्ज़ब लोग, मुहज़्ज़ब मुआशरा। दुनिया में सिविलाइजेशन, मुहज़्ज़ब मुआशरा इंजील ने, मसीहों ने दुनिया में कायम किया है, जहां सलामती है, जहां पीस है, जहां पर लोग अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं कि हाँ महफूज है। ये है मसीही मुआशरा, ये है मसीही जिंदगी। रगड़े झगड़े, दंगे फसाद, कत्लो गारत, ये इंजील की तालीम नहीं है। बंदे मारना, जानना लेना, ये बाइबल ने, इंजील ने, यीशु ने हमें नहीं सिखाया। आओ हम गौर करें कि यीशु मसीह अमन और सलामती का बादशाह है। सब खड़े हो जाएं, सब अपने अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आज के पैगाम पर गौर करें। यीशु की बादशाही इस दुनिया की नहीं थी। यीशु मसीह दूसरे बादशाहों की तरह घोड़े पर नहीं आया, वो दुनिया को बचाने के लिए आया। कुछ वक्त के लिए हम गौर करें, जिसकी पैरवी हम करते हैं, हम कहां पर हैं, हमारे रवैये, हमारे तौर तरीके, हमारा चाल चलन कैसा है। एक लम्हा के लिए सब ध्यान से सुने मेरी बात, सब ध्यान से सुने कि आप वही मसीह हैं जो पहली सदी के मसीही थे, कि आप वही मसीही हैं जो यीशु मसीह के पैरोकार थे। हम मसीही हैं, मसीह नहीं। मसीही का मतलब है ऐसा शख्स जो मसीह की मानिंद हो, लाइक बी क्राइस्ट। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे नामों के साथ मसीह लिखा होता है। मसीह जो है ये यीशु मसीह का टाइटल है। हम मसीही हैं, वी आर क्रिश्चियन। मसीह वो है। आप अपने आप से सवाल करें कि आप वही मसीही हैं जो बाइबल के मसीही हैं, जो इंजील के मसीही हैं, जो पहली सदी के मसीही थे। आओ गौर करें और अपने हाथों को उठाएं, उसे कहें खुदावंद, दोनों हाथ बुलंद करें। बहुत सारे लोगों के अभी भी नीचे हैं, हाथ उठाएं आसमान की तरफ। प्लीज 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 प्लीज, भाई भी, बहनें भी, बच्चे भी, सब 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 आओ आओ मिलकर उसे कहे खुदा मुझे ले, मुझे सच्चा मसीही बनने की तौफीक दे। पाम संडे हमें सिखाता है कि हम सच्चे मसीही बने। हम झगड़े रगड़े वाले मसीही नहीं, हम दंगा फसाद करने वाले मसीही नहीं, हम सच्चे मसीही बने, हम सलामती वाले मसीही बने, क्योंकि हम सलामती का बादशाह जो है उसकी पैरवी कर रहे हैं, हम उसके पैरोकार हैं। और अपने दोनों हाथ उठाए हुए हम दुआ करना शुरू करें। जो नाज़रीन है वो भी, जो यहाँ पर है वो भी, जो दुनिया भर से हमें देख रहे हैं पीएमआई टेलीविजन पर, आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किए हुए आप भी दुआ करना शुरू करें। खुदा मेरी दुआ है, ये पैगाम हम सबों के लिए है, ये पैगाम हम सब के लिए है।